नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आप सभी ने बंदरगाह के बारे में हमेशा से सुना होगा, दैट इज पोर्ट। और कहीं ना कहीं जब भी हम बंदरगाह के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो हमें कुछ इस तरह का नज़ारा समझ में आता है कि एक तरह से यहाँ पर कुछ डॉकयार्ड है और सी या ओशन यहाँ पर हमसे मतलब जुड़ा हुआ है, राइट। तो तट के पास या कोस्ट के पास ही हम हमेशा बंदरगाह को इमेजिन करते हैं। बट हाल ही में एक सुर्खी बनी है कि बिहार को अपना पहला शुष्क बंदरगाह है, बोल सकते हैं शुष्क जो पोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, वो यहाँ मिला है। ये पहले भी अगर हम देखें तो वाराणसी में भी हम एक ड्राई पोर्ट देखते हैं, पर बिहार को अभी इसका पहला ड्राई पोर्ट या बोल सकते हैं कि एक तरह से अगर हम देखें तो शुष्क बंदरगाह यहाँ पर बिहार में इनॉग्रेट हुआ है। तो आइए आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या है यहाँ पर ड्राई पोर्ट, कहाँ पर ये स्थित है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है ड्राई पोर्ट को बिहार में बनाने का, राइट। सारी बातें हम चर्चा करेंगे एंड इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की जब हम बात करते हैं उससे संबंधित ये आपका इश्यू रहता है। बिहार को अपना पहला शुष्क बंदरगाह मिला है। कहाँ पर मिला है? तो बिहटा के अंदर। आप देख सकते हैं ये एक तरह से एक इमेज है जिसमें बिहटा सारमेरा रोड, सारमेरा पथ की ये इमेज है। तो बिहटा के अंदर आपका बिहार ने सबसे पहले ड्राई पोर्ट या शुष्क बंदरगाह का यहाँ पर इनॉग्रेट उद्घाटन किया है। क्यों किया है? निर्यात को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। तो बिहार में जितनी भी वस्तुओं का, आइटम्स का प्रोडक्शन होता है, उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पटना के निकट है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किसके निकट है? तो पटना, दैट इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना के निकट बिहटा में राज्य के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, राइट। तो ये तो है आपकी न्यूज। अब इसके तहत पहला यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो चुका है, कंसाइनमेंट जो है वो भी हो चुका है। दैट इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट फ्रॉम बिहटा, जो आईसीडी है, जो आपका यहाँ पर ड्राई पोर्ट है, उसने यहाँ पर लेदर शूज बोल सकते हैं, जो लेदर का आपका जूता होता है, वो रशिया को भेजा है। तो पहला निर्यात या एक्सपोर्ट यहाँ पर हो चुका है, जो आप देख सकते हैं कि निर्यात जो चमड़े का जो जूता होता है, लेदर जो शू होता है, उसका यहाँ पर निर्यात कर चुका है और ये रशिया को, रूस को भेजा गया है। तो पहला कंसाइनमेंट यहाँ पर हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि क्या है बिहार का, या फिर बोल सकते हैं जो पहला आपका यहाँ पर शुष्क बंदर का जो बिहटा आईसीडी है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ड्राई पोर्ट को हम एक इनलैंड कंटेनर डिपो भी कहते हैं। देखो डिपो, जिस तरह से आप बस डिपो देखते हैं, राइट, उसी तरह से इन शिप्स का, या बोल सकते हैं आपकी जो शिप्स होती हैं, राइट, जो आपका सामान लेकर जाती है, आवाजाही करती है, तो इनका भी डिपो होता है जहां पर ये आते हैं, विजिट करते हैं, अपना सामान रखते हैं, देन दे मूव अवे, राइट। तो इनलैंड कंटेनर डिपो है ये। एक तरह से अगर हम बात करें तो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है। अंतर्देशीय इनलैंड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये अपनी बॉर्डर, या बोल सकते हैं एक तरह से उस जगह पे नहीं बना हुआ जहां पर इसका मुहाना किसी समुद्र या किसी ओशन से लगा हुआ हो, राइट, समुद्र या सागर से। इसीलिए अगर हम बात करें तो ये अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए हम इसे ड्राई पोर्ट या फिर शुष्क बंदरगाह कहते हैं। तो एक ऐसा बंदरगाह अगर हम बात करें जो किससे यहाँ पर बोल सकते हैं एक बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर स्थित एक रसद सुविधा है। तो बंदरगाह एज इन वी कैन से कि सी पोर्ट या एयरपोर्ट से दूर फैसिलिटी लोकेटेड होती है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनलैंड कंटेनर डिपो कहते हैं आईसीडी, दैट इज ड्राई पोर्ट। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि किसी भी फैसिलिटी, हवाई अड्डे या फिर आपके बंदरगाह हो गए, उससे ये आपका दूर स्थित होता है। आगे देखिए ये क्या मैनेज करेगा। अब मैनेज क्या करेगा? कार्गो हैंडलिंग, भंडारण, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर, राइट, भंडारण हो गया, माल की परिवहन के लिए सुविधाएं, जितनी भी बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो यहाँ पर क्या करेगा? प्रदान करेगा। साथ ही में यहाँ पर एक्सपोर्ट, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बिहार में प्रोड्यूस हो रहा है हम उसे आगे निर्यात कर सकें। तो कार्गो को हैंडलिंग करना, उसका भंडारण करना, मतलब कलेक्ट करना जो भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, और आयात निर्यात का यह प्रबंधन यहाँ पर करेगा। अब आपको ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना है। हम ये तो पढ़ रहे हैं कि बिहार को उसका पहला बिहटा ड्राई पोर्ट मिल चुका है, पर भारत का जो पहला ड्राई पोर्ट है
2018 में वाराणसी में खोला गया था, राइट। सो प्लीज डू रिमेंबर कि भारत का पहला तो वाराणसी के अंदर 2018 में यहाँ पर पहला ड्राई पोर्ट खोला गया था। अब शुष्क बंदरगाह की अगर हम बात करें तो शुष्क बंदरगाह प्रमुख प्रवेश द्वार बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्देशीय क्षेत्रों में और बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के बीच में पुल का भी कार्य करते हैं। तो दिस इज व्हाट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज। और इस तरह से अगर हम बात करें तो इसका यूज भी आपको समझ में आया होगा। सो दैट वाज अबाउट इनलैंड कंटेनर डेपो या फिर ड्राई पोर्ट। अब बात करते हैं बिहटा, जो आपका यहाँ पर इनलैंड कंटेनर डिपो है, इसके बारे में। तो जो बिहटा इनलैंड कंटेनर डिपो है, इसको बिहटा ड्राई पोर्ट ही कहेंगे, मतलब बिहटा शुष्क पोर्ट ही कहेंगे, जो कि बिहटा में स्थित है। बिहटा कहाँ है? पटना के निकट एक छोटा सा टाउन है, किसमें? जो आपके बिहार में स्थित है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसे हम बिहटा ड्राई पोर्ट भी कह रहे हैं, अब ये किस की मदद से डेवलप हुआ है? तो इसको विकसित करने के लिए बोल सकते हैं इसको जो ऑपरेट किया जाएगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। मतलब कुछ हिस्सा पब्लिक है, देन वी हैव सम प्राइवेट एंटिटीज जो कि इसका निर्माण भी करती है और इसे ऑपरेट भी करेंगी। और साथ ही में अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि इट इज फुली कमीशन्ड, ओके, फुली कमीशन्ड एंड अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसे कमीशन कर दिया गया है और यहाँ पर बोल सकते हैं अप्रूव भी कर दिया गया है, जो कि किसके अंदर आ रहा है? आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री या आपके वित्तीय मंत्रालय के तहत। सो कमीशन्ड एंड अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। और किसके तहत? तो जो सार्वजनिक निजी भागीदारी होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, उसके तहत ये संचालित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पब्लिक प्राइवेट मॉडल है उसके तहत कौन मैनेज करने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद बिहार स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रबंधन है तो वो बिहार राज्य उद्योग विभाग के सहयोग से होगा और इसका सहयोग कौन देगा? प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो आपको ये बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। बिहार राज्य उद्योग विभाग, यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, और साथ ही में प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, तो इनके कोलैबोरेशन से बोल सकते हैं ऑपरेट होगा और मैनेज किया जाएगा। ऑलराइट, तो पॉइंट में स्टेटमेंट में ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत ये हुआ है या कंप्लीटली ऑपरेट होगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मुख्य बात कि जो बिहटा आपका इनलैंड कंटेनर डेपो है ये रेलवे से कनेक्टेड रहेगा और गेटवेज जो पोर्ट हैं, गेटवे पोर्ट्स का मतलब सीधा सा हो गया कि हमारे जैसे यहाँ पर जो मेजर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपके कोस्ट पे, तट पे, जैसे कांडला है, भावनगर, पोरबंदर, वेरावल, बहरूच, सूरत, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, JNU जो पोर्ट है, रत्नागिरी, पणजी, राइट। तो इस तरह के मुख्य पोर्ट से जो हम भारत में देखते हैं। अब ये जो आपका बोल सकते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो है ये कनेक्टेड रहेगा रेलवेज के माध्यम से, राइट, और गेटवे बंदरगाहों से रेलवे द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। और इनके अंदर जो जो बंदरगाह शामिल है, ये बहुत मुख्य बात है कि इनलैंड जो कंटेनर आपका डेपो बन रहा है, जो बिहटा ड्राई पोर्ट है, इससे कौन कौन से बोल सकते हैं पोर्ट्स जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, आवाजाही जो रहेगी सामान की, राइट। वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र में नाहवा शेवा और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। सो काइंडली रिमेंबर कि यहाँ पर आपका गुजरात के अंदर है आपका कांडला पोर्ट, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट, देन वी हैव अच्छा यहाँ पर नहीं दिया है, एनीवेज विशाखापट्टनम, हल्दिया आपका कोलकाता पोर्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मेजर पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के अंदर भी पोर्ट है, गुजरात के अंदर भी पोर्ट है, विच इज नॉट इन दिस मैप बट प्लीज डू रिमेंबर द नेम्स, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता हल्दिया, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, गुजरात में जो मुंद्रा पोर्ट है और महाराष्ट्र का नाहवा शेवा पोर्ट, ये पोर्ट्स जो है वो बेसिकली कनेक्टेड रहेंगे। एक तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको, फिर साउथ में, फिर इधर भी आपको जाएंगे तो बिल्कुल साउथ में मिलेगा और यहाँ आपको
ईस्ट वाले क्षेत्रों में, तो सभी से ये चारों दिशाओं से अगर हम देखें तो कनेक्टेड रहेगा। तो ये मुख्य बात थी इसके बारे में। साथ ही में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी भारत के से जो माल के परिवहन का समर्थन है वो ये करेगा। बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राइट, इनसे भी इसको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर इस पोर्ट के तहत इन सारे जो इसके आसपास के बोल सकते हैं नेबरिंग स्टेट्स है, उनको भी यहाँ पर निर्यात में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये मुख्य बात है आपकी किसके बारे में, बिहटा पोर्ट के बारे में। ये एक ड्राई पोर्ट है। जो मुख्य बातें थी वो हमने समझी कि ये पीपी जो ट्रिपल पी मॉडल है उसके तहत है, राइट। इसके अलावा हमने बिहार राज्य और आपकी जो यहाँ पर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके तहत हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके तहत इसे अप्रूव कर दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो बीन कमीशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। साथ ही में हमने देखा कि किसके पास है, तो बिहटा पटना के पास है, राइट। तो ये मुख्य बातें हैं और किसके लिए यहाँ पर ही चलाया गया है, बिहार से निर्यात को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ बोल सकते हैं बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ बिहार प्रोडक्ट्स एक तरह से अगर हम देखें। और दूसरी बात कि पहला जो यहाँ पर कंसाइनमेंट दिया गया है वो ऑलरेडी यहाँ पर रशिया को भेज दिया गया है, जो कि लेदर शूज या चमड़े के जो जूते हैं उनका यहाँ एक्सपोर्ट ऑलरेडी इस ड्राई पोर्ट से हो चुका है। विश्व का नहीं, भारत का सबसे पहला ड्राई पोर्ट कौन सा था, 2018 में वाराणसी ड्राई पोर्ट को बनाया गया था। ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, यूपीएससी 2023 में ऑलरेडी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। मुंद्रा और विशाखापट्टनम दोनों के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि इनका कनेक्शन या बोल सकते हैं ये कनेक्टेड रहेंगे आपके इनलैंड पोर्ट से, राइट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन पेयर्स में से कौन से पेयर्स या कितने पेयर्स करेक्ट हैं। 2023 में ये पूछा गया है। सो डू नॉट टेक दीज काइंड ऑफ न्यूज़ वेरी लाइटली, ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कामराजार पोर्ट के बारे में यहाँ बोला है कि पहला ऐसा पोर्ट है जो कि कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है। मुंद्रा पोर्ट के बारे में बोला है कि सबसे बड़ा भारत का प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जोड़ा है वो बिल्कुल सही है, राइट। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बात करें तो हमारे जीए फाउंडेशन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका बैच अवेलेबल इन जस्ट 1499। आरएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 4999 में कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर मिलेगी इन जस्ट नॉमिनल प्राइसेस, जैसे कि 99 रुपीज़ में आपको एसएससी, आरपीएफ और आरआरबी की टेस्ट सीरीज मिलती है। साथ ही में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस यू कैन अवेल टेस्ट सीरीज इन जस्ट 299 एंड वैलिडिटी इज जस्ट फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और रोज करंट अफेयर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट अपनी पाठशाला.com and for handwritten notes which are available in Hindi or English you can connect with our call center team. So that was about the बोल सकते हैं बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट या शुष्क पोर्ट है जिसे हम बिहटा पोर्ट कहते हैं, राइट। इसके क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं और यहाँ पर हमने इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी यहाँ पर कवर करी हैं। That was it. I hope you enjoyed watching this. Let me know in the comments आपका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन से related and whatever your feedback is related to the session. Thank you so much. Have a nice day ahead.